पीछे होटल में भी बदमाश थे। ये सारे गुंडे हो रहे हैं भाई इकट्ठे के बरा पता आदमी क्या करेगा, बसता तो भाई गोली चलावेगा, नहीं तो भाई कड़े से कड़ा कदम उठाए कि अपने 9 गांव में तनेला हम इकट्ठा करेंगे, चाहे रोड जाम करें या कुछ भी करें, बिना वर्दी के बिना गाड़ी के ये नहीं पता चलता पुलिस है या गुंडे हैं। जैसा कि आप लगातार देख पा रहे हैं 15 जनवरी को जो एक एनकाउंटर हुआ है पंकज डिगल का, उसके बाद लगातार खाप पंचायतों का दौर चल रहा है और खाप पंचायतें लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और इसी मामले को लेकर कई बार सीएम से मीटिंग भी दोनों पंचायतें कर चुकी हैं और सीएम ने भी इसमें निष्पक्ष जांच के आश्वासन दोनों पंचायतों को लगातार दे रहे हैं। और इसी मामले में आज डिगल की पंचायत ने जो 1 हफ्ते का अल्टीमेटम सरकार को दिया था, उसी मामले को लेकर कल पंचायत होनी है। तो आज हम डिगल गाँव में मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। अपने गाँव का नाम बताएं जी पहले। पहाड़ीपुर गाँव हमारा। पहाड़ीपुर गाँव है। तो आपको पता है कि रोहित जो पहाड़ीपुर से ही कनेक्शन में थे, उनको भी पंचायत का कहना है कि बेवजह इस केस में घसीट दिया गया है। जो ये हादसा हुआ उस दिन, जो ये पंकज के द्वारा गोली लगी है एएसआई को, तो आपको इसमें और मौके पर जो एएसआई था वो वर्दी में भी नहीं थे और ना ही वो सरकारी गाड़ी में थे उस टाइम, तो आप इसमें कितनी गलती मानते हैं पंकज की? देखो धीरे धीरे जिस तरह राज खुले हैं और पुलिस भी अपना काम करी, एसआईटी जो टीम गठित हुई है उसके बाद में जो परतें खुली हैं और जिस तरह वीडियो जो आए हैं सामने, उसमें तो लगभग पंकज ने भी अपना बचाव के लिए आत्मरक्षा के लिए ये गोली चलानी पड़ी उसको। तो बिना वर्दी के बिना गाड़ी के ये नहीं पता चलता पुलिस है या गुंडे हैं, क्योंकि जो नाम आया है पीछे होटल में भी बदमाश थे, वो तो उसको ये पता तो था नहीं भाई ये मेरी गाड़ी को जो रोक रहे हैं ये बदमाश हैं या वो, क्योंकि पुलिस की गाड़ी भी नहीं थी और पुलिस वाले वर्दी में भी नहीं थे। दूसरी बात, जो हमारे गांव का लड़का है रोहित, वो तो उसका तो रोज़ का रूटीन था, वो फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करता है और शाम में 9:30-10 बजे छुच्छुआस आता है। वहाँ पेट्रोल पंप पर बाइक खड़ी करी, बाइक खड़ी करने के बाद में 10:32 पर फुटेज है हमारे पास, वो लेके आया गाँव। तो अछेज गांव से रास्ता टूटा हुआ है, एक ही रास्ता है जो कच्ची पटड़िया हो या नहर की या वो जहाजगढ़ वाला रास्ता जहाँ से पंकज आए, तो उधर से वो आना होया, नलका है वहाँ पानी का देख सकते हैं। उसने बाइक खड़ी करी, पानी पिया, इतने इधर से पंकज पैदल या गाड़ी में किस तरह आए। तो उन्होंने ये पूछा था भाई क्यों, रात का अंधेरा का टाइम था, धुंध पड़ रही थी, ये नहीं पता था हम कहाँ आ गए। तो उसने अपने ही फ़ोन से रोहित से ये पूछवाया था आप ये बताइए हम कहाँ खड़े हैं। तो रोहित ने सिर्फ इतना बताया था कि आप अछेज पहाड़ीपुर वाले पुल पे हो। तो जो अपने दूसरे साथी से बात करा रहा था उसको अपनी जगह बता रहा था, मैं यहाँ इस जगह खड़ा हूँ, आप यहाँ पहुँच जाओ मेरी सुरक्षा के लिए, क्योंकि पंकज की गाड़ी पंचर होने के बाद में पंकज ने अपनी गाड़ी छोड़ दी थी। जो ही रोहित ने ये बताया कि आप अछेज पहाड़ीपुर के पुल पे खड़े हो और पुलिस इतनी देर में पुलिस आ जाती है, रोहित को भी उनका साथी समझ के, गैंगस्टर समझ के और अपने साथ ले जाती है। तो अब रोहित जैसे एक खाप पंचायत है, रोहित को भी पुलिस प्रशासन ने छोड़ा या अभी भी वो अंदर ही है? अभी अंदर है, जांच चल रही है, एसआईटी की जो जांच चल रही है उससे पता चलेगा, क्योंकि सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था कि सारी जांच होने के बाद में हम जो भी निर्दोष होगा उसको बाइज्जत उसके घर छोड़ के आएंगे। जो हमारी कमिश्नर साहब से, ममता सिंह से बात। अच्छा, रोहित पर कोई आपराधिक मामले भी है क्या पहले कुछ? आज तक रोहित के तो बाप दादा पे भी नहीं है। अच्छा, रोहित पे तो बात ही छोड़ दी, और वो वैसे वो भी सादा बोला बालक है। तो आपके गांव की पंचायत में अब आप क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, क्या आपका अगला कदम होगा? जैसे आपका कहना है कि बेवजह उनको फंसाया जा रहा है। हमारा देखो सीएम ने आश्वासन दिया है, उसको लेकर हम काफ़ी आश्वासन। देखो उसको एसआईटी की जो 6 दिन में रिपोर्ट भेजनी है वो रिपोर्ट आ जाए, नहीं तो भाई कड़े से कड़ा कदम उठाए कि अपने 9 गांव में तनेला हम इकट्ठा करेंगे, चाहे रोड जाम करें या कुछ भी करें। और जो हमारे साथी हैं ये सब पंचायत के, तो अपने इकट्ठा होकर और गाँव को इकट्ठा करेंगे और अपने बच्चे के लिए न्याय के गुहार लगाएंगे। और क्या करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना नाम बताएं जी। सरपंच पहाड़ीपुर सुनील। पहाड़ीपुर। तो भाई साहब, आप अगर पंकज जी से होते, जैसे आपकी कहीं कहीं कहा सुनी हो जाए और आपका पीछा करने लग जाए कोई भी प्राइवेट गाड़ी, ना ही वो वर्दी में हो, तो आप क्या करते? अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है तो आपका पहला कदम क्या होता? जो अभी देखने में आया सुन अपने आत्मरक्षा में चला है, आत्मरक्षा का तो सभी को अधिकार अपना, और उसके पास हथियार था तो उसने आत्मरक्षा के लिए अपनी गोली चलाई। तो इसमें आपके गांव का जो लड़का रोहित, उसका भी बस एक इतना ही
कारण लगा लो या उसकी कोई गलती लगा लो, उसने तो उसको बस पता ही बताया था कि ये जगह कौन सी है, तो उसमें भी उसको भी अभी आरोपों में डालकर अभी अंदर कर दिया। उसको आप कैसे देखते हैं अब? हाँ, वो अपने नलके पर पानी पी रहा था और यो भाई पंकज आया उधर, उन्होंने अपना वो रास्ता पूछा से, उसी में रास्ता पूछने पर वो 307 लगा दी गई उस पर। तो हम इस मामले में सीएम साहब से मिले थे, सीएम साहब ने बढ़िया आश्वासन दिया और फिर अपने SIT लगाई अपने CP मैडम ममता, उनसे मिला था, उन्होंने भी बढ़िया आश्वासन दिया। उन्होंने बोला अगर लड़के ने गलत नहीं किया तो उसको निर्दोष बरी कर दिया जाएगा। तो इस मामले में आप लगातार देख रहे हैं पंकज की आप कितनी गलती मान रहे हैं अभी? अगर आत्मरक्षा में अगर हमारे पास लाइसेंसी हथियार हमने ले रखा है, तो अगर हम देखते हैं शरारती तत्व या हमें चोट पहुंचाने की कोई कोशिश करता है, तो जैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते अब? करेगा कोई हो उसमें, तो पंकज हो चाहे कोई और दूसरा हो, वो भी अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाएगा। वो क्यों पीछे भी उसका झगड़ा हुआ है, जो 10-15 मिनट पहले उसका झगड़ा हुआ उन्हीं बंदों से। और जब भी उन्होंने वो सोचा भी बदमाश आ गए, उन्होंने तो अपना वो था ना, बता रहे भाई 3-4 बंदों की विट्टी और की है, और बंदा उधर एक ही था, और एक हमारा आड़ा हो गया, एक वो जो गाड़ी लेके उन्होंने बुलाया था वो आ गया। उन्होंने भी अपनी खाना पूर्ति करने के लिए अच्छा यो कराया था। चलो हमने तो अपना भाई अपने बच्चों का बचाओ, हमारे बच्चे निर्दोष हैं तो हम नो भी नहीं कहते भाई उनको सज़ा नहीं हो, अगर निर्दोष हैं तो हम सज़ा भाई दो उनको। और हमने अपनी जो सारी तहकीकात करी उसमें हमारे बच्चों का कहीं भी उन बच्चों के साथ कोई भाई फ़ोन से कनेक्ट मिल जाए, कोई जानता हो, जब भी हमारा कोई उनसे कोई संपर्क हो, जब भी हम भाई अपने बच्चे को दोषी माने। जब इसमें कोई है ही नहीं तो बच्चा के 307 कैसे लगा दी? अभी पीछे मायना गांव में भी सतगामा पंचायत हुई, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई इसमें पक्षपात किया जा रहा है, दबाव बनाकर CM पर। तो SIT की जांच में भी पक्षपात करने के आरोप लग रहे, इसको आप कितना आधार मानते हैं इसमें? वे तो उन्होंने भाई बता रहे भाई सारे और पंचायत होंगी इकट्ठी होंगी, उसमें उनको भी बताएंगे हम भी, अगर वो पंचायत में हम बुलाएंगे तो हम भी जाके बताएंगे भाई ये मामला था सारा। उन्होंने अभी सारा मामला का भी जो उनके हमारे पास सबूत है उन्होंने को पता नहीं होगा, वो भी हम अपने सबूत उनके पास रखेंगे, पंचायत होंगे तो उन्हें भी थोड़ा एहसास होगा भी किस तरह ये मामला हुआ है। तो अभी तक जो SIT ममता जो कमिश्नर और पुलिस सोनीपत से, उसमें आप क्या मान रहे हो, अच्छी से जांच चल रही है? बढ़िया, हमारे से हम बुलाए थे और बढ़िया हमने अपनी जो बात थी वो बता दी थी और हमें बढ़िया आश्वासन दिया मैडम ने। तो नमस्कार जी, अपना नाम बताएं पहले। सुरेंद्र जी, पहाड़ीपुर। तो ये जो मामला बना है, पंकज ने भी अपनी आत्मरक्षा में गोली वहाँ पर चलाई है, तो उसमें उसकी कितनी गलती मानते हैं आप पंकज की? पंकज की कोई गलती नहीं, मैं अपने बचाव के लिए हर आदमी यही करेगा। तो बाद में जो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, उसको घेरा भी है, फिर उसका एनकाउंटर हुआ है, और बाद में जो नीतीश उसने अपने जान पहचान का कोई आदमी वहाँ पर बुलाया है माहौल को देख के, और बाद में जो रोहित पहाड़ीपुर का लड़का था उसका तो बस ये जगह ही पूछी थी उससे, तो उसने कि भाई मैं किस जगह पर खड़ा हूँ रात को, वो गिरा देख कर, तो उसमें अब उनको भी दोषी बना दिया गया है, रोहित को भी और नीतीश को भी। कोई भी आदमी रास्ता भटक जाए तो एनीवन कोई भी खड़ा होगा तो उससे पूछेगा भाई कहाँ पहुँच लिया भाई, पीछे मैंने बताना है किसी को, उसी का फोन था भाई वो है, और वो उसकी तो फुटेज भी हमारे दो रहे, सारा सौदा है, और वो तो डेली आया करता वो लड़का, तो वो लड़के पे उस दिन वो भाई पानी पीने लग गया, हाथ को धोने लग गया, क्यों मोटरसाइकिल पे तो जाना है भाई। जब भाई उसने भी गले ताने लेके उसको ऊपर भी बोला केस मान दिया। तो अभी जो मायना गांव के सरपंच प्रवीण है, उनका कहना है कि भाई हम तो पंचायत कर रहे हैं, अपने प्रवीण मुलाजिम है उसके बचाव के लिए, और वो जो डिगल गांव में जो और भी 27 गांव में पंचायत हो रही है, वो उसको दोषी को बचाने के लिए पंचायत हो रही है। इसमें आप कितना आधार मानते हैं इस बात में? इसमें तो जी पादरा दिखे, ये तो दोषी मारा थोड़ा ऐसी, ये तो जब गुंडे की गैल चल रहेगा आदमी, ये तो फुटेज देखा रखी है, आपने भी देखी होगी, और वहाँ एक बार में भी आ लिया ये बात, तो भी गुंडे ही गैल पुलिस में लिखी चल रही, तो क्या करेगा आदमी, अपना बचाव तो करेगा भाई। और वो फिर पुलिस की ड्रेस में हो तो आदमी ने भी सोचे अब भाई पुलिस की ड्रेस में है भाई, ये सारे गुंडे हो रहे हैं भाई इकट्ठे, क्या बता आदमी क्या करेगा, बचता तो भाई गोली चलावेगा। हम भी तो मिल रहे थे ना कमिश्नर से, तो उसने बड़ी आश्वासन दिया था, मगर जी ऐसे ऐसे है बात, बोला भाई ठीक है, निर्दोष आदमी नहीं फंसेगा और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो भाई हमने तो कह दी थी भाई हमारा अगर जो दोषी हो तो भाई हम आएंगे नहीं।
बोला ठीक है। तो इसमें एक बात ये और सामने आ रही है, जो दूसरे गांव की पंचायत थी, कि कोई भी अगर ऐसी हरकत होती है हम रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या सीधा गोली मार देंगे। तो इसमें आपको कितना ये तथ्य तो मान भाई डीगल का तो प्रूफ है, 6-3 मारा था, दोहरा खड़िया होगी, प्लेट पर प्लेट ले रहे थे। इबाग लेगा क्या भरोसा वो, और उसकी गल तो रोड़ा हो रहा, वो क्या करेगा। वो तो चौड़ा मार रखा था 6-3 तो मंजीत, सारे खड़े होगी ना, सारा खाना ही खाते। वो तो बताओ क्या भरोसा, इस बात में कोई भरोसा मान लेगा फिर, ये बात है भाई। तो भी आपने देखा भाई, इसका मेन मकसद जो पंचायत का रहा है, इसमें यही कहना है पंचायत का कि ये सब आत्मरक्षा में पंकज ने गोली चलाई है और उसको पता नहीं था कि वे आगे सीआईए स्टाफ है। तो ये सारा गलतफहमी का कारण इसमें माना गया है। और अभी कल जो पंचायत होनी है डीगल गांव में, उसके लिए भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो इसमें इनका यही कहना है किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए, और जो भी निर्दोष है उसको कोई भी केस वगैरह लगाकर उसका विषय खराब नहीं करना चाहिए। अभी हमारे साथ किलावड़ के पूर्व सरपंच विजेंद्र जी जुड़े हैं। नमस्कार विजेंद्र जी। नमस्कार जी। तो विजेंद्र जी, इनका व्यवहार कैसा रहा है आनंद सिंह का और इसके परिवार का? आनंद सिंह चेयरमैन का बहुत ही अच्छा व्यवहार है। इसको कोई भी एरिया का आदमी ना गलत साबित नहीं कर सकता, ये मैं चैलेंज करता हूँ चेयरमैन की तरफ से। बहुत ही अच्छे सुलझे हुए आदमी हैं, पंचायती आदमी हैं। ये एक अपने बेटे के लिए वो नहीं कर रहे, और सब समाज नहीं तो मेरा इसका बहुत ही लगाव। चेयरमैन साहब का भी एक बार भी फ़ोन नहीं किया, अब भाई तू यहाँ आ जा, मेरे साथ ही हो रहा है। मैंने पता लगा 2 दिन के कहीं बिजी था, मैं आज आया तो इसलिए भाई चेयरमैन साहब के पास ज़रूर चलूँगा। तो जहाँ भी जो भी पंचायत होती है किसी भी मसले में, चेयरमैन वहीं पंचायत में होते हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बोलने में जहाँ भी कोई मर्डर होता है, किसी भाई की कोई परेशानी रोड़े झगड़े होते हैं, इन्होंने बहुत ही फैसले कराए हैं, बड़े बड़े फैसले कराए। बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं। तो प्रधान जी, जो ये वाकया घटा है, पंकज ने गोली मारी है, उसको भी नहीं पता था ये सिविल ड्रेस में पुलिस मुलाजिम है, और ना ही उनके पास सरकारी गाड़ी थी। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? इसको देखो जी, ये तो ऐसा है जी, जो भी सिविल ड्रेस में बताए गए पुलिस वाले मैंने सुना है पूरा, तो मैंने देखो आंखें देखी तो बात नहीं है। प्राइवेट गाड़ी थी, सिविल ड्रेस में थे, उसने क्या पता भाई ये पुलिस है, अगर ये तेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, उठाने के लिए आ रहे हैं, क्या मसला है। आजकल आप देखते हो कितनी गुंडागर्दी हुई है, हो रही है एरिया में। यहाँ सब सारा बदमाशी का बहुत ही फैलाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और जिसमें विजेंद्र जी पहले भी उनकी वैसे पता चला, पहले भी कहा सुनी हुई थी होटल में, वो भी वहाँ पर माहौल को बाप कर ही पंकज निकला था, और उसके बाद उसका पीछा होना सुना है। जैसे वहाँ जो छोटी मोटी जो कहा सुनी हुई है, कई जने बैठे थे, वहाँ से निकले हर, फिर पीछे से गाड़ी लग ली। तो उसने क्या पता ये पुलिस से कौन है, मारने के लिए आ रहे हैं, क्या है, उसकी क्या गलती मानेंगे हम। तो ये आप स्वाभाविक मान रहे या कुछ जानबूझ करके करते हैं? ना, कोई जान पूछ कर नहीं। ये तो पुलिस ने जो भी किया है, पुलिस ने कम से कम अपनी वर्दी पहननी चाहिए, वो बताना चाहिए कि भाई हम पुलिस हैं। कम से कम ये बता दें भाई हम पुलिस वाले हैं, मुलाजिम हैं, भाई पूछताछ के लिए आपको रुकवा रहे हैं। तो ये तो धींगा मस्ती हो रही है। और ये भी कहा गया कि हथियार लहराए गए हैं, पहले गाड़ी को जब 2-3 बार ओवरटेक किया गया, साथ साथ हथियार भी लहराए गए। ये सब बनावटी बात है, अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इसका चेयरमैन का परिवार बहुत ही समझदार और लायक परिवार है। जब जो जिसका पिताजी इतना बड़ा पंचायती, इतनी बड़ी इज्जत है एरिया में, उसके बेटे ऐसे हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई आप अगला कदम क्या होगा जो कल की पंचायत रखी गई, उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा जी? कल 12 बजे पंचायत है। देखो मेरे खापा के प्रधान हैं, एक सरपंच, पूरा सरपंच, सारे गणमान्य व्यक्ति आएंगे, सारे देखो क्या निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे हम चेयरमैन साहब के साथ हैं, खाप के साथ हैं, पंचायत के साथ हैं। तो विजेंद्र जी, इसमें पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगे हैं, उनकी कार्रवाई पर भी सीधे सीधे आरोप लगे हैं। पंकज का भी एनकाउंटर बाद में किया गया है। देखो उन्होंने किया है, बता उसके फिर बाद में पकड़े गोली मारी है। मैं तो ये कहूँ दोषी को बख्शना नहीं चाहिए, न्याय मांगना चाहते हैं हम। पंचायत खाप से भी ये चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, और ये किसी के साथ दोबारा ऐसी हरकत कार्रवाई ना करे, प्रशासन की तरफ से ऐसी गलतियां ना हो, दोबारा न्याय चाहिए। हम तो छोटे हैं, ये बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे खापों के प्रधान हैं, जो भी निर्णय लेंगे, और खाप और चौधरी कभी गलत नहीं करते, पंचायत अच्छा निर्णय लेंगे, जो भी लेंगे। कल 12 बजे सब इकट्ठे होकर देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करते हैं।